नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ और सबसे पहले आपको बता दें कि हौसलों से जुड़ी कई खबरें हम आपको दिखाते हैं। इसी कड़ी में एक खबर श्री गंगानगर की है, जहां दिहाड़ी मजदूरी करने वाले तीतर सिंह ने कभी हार नहीं मानी और लगातार डटे रहकर सफलता हासिल करने की कोशिश करते रहे। आपको बता दें 78 साल के तीतर सिंह मजदूरी का काम करते हैं। हौसला उनका ऐसा है कि 32 बार चुनाव हारने के बाद अब 33वीं बार तीतर सिंह ने चुनावी ताल ठोकी है। जीवन यापन के लिए तीतर सिंह दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं, जिसमें उन्हें दिन के 255 रुपए ही मिलते हैं। वहीं तीतर सिंह का कहना है कि लोगों का दिल और वोट जीतने का भरोसा उन्हें है। चुनाव लड़ रहे हैं फिर? और अब तक कितने चुनाव लड़ चुके हैं आप? आज तक 32 चुनाव लड़ चुके हैं। तो तीतर सिंह जी, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है, हर बार आप चुनाव में उतरते हैं। किस मंशा से आप चुनाव में उतरना चाहते हैं हर बार? भाजी ऐसी बात है, सरकार ने मैंने कुछ नहीं दिया, ना किसी गरीब ने कुछ दिया। कच्चे मकान से कच्चे सड़क साढ़े गंदे कर रहा है, कोई देता नहीं सरकार ने। सानू गरीब लोग किसी ने दिता, असं बता कम पाई गया उन्होंने करना पड़ता है, तो किस तरह से व्यवस्था करते हैं? क्या परिवार भी साथ देता है? धंधे मेरे को चंदा धंधे जी। तो चुनाव का हो, बीजेपी का हो, फिर भी आप चुनाव में उतरते हैं। हाँ जी। तो क्या दिल में है आपके चुनाव लड़ने की? जितेंगे जी, साढ़े गरीब कम होंगे। ठीक है। वड्डे लोग साडा कम नहीं करते। ठीक। साड़ियाँ वोटां 20 वोटां 80 साड़ियाँ जी। वोटां लैके मुड़ के साडा कम नहीं करते। और वही खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां देर रात चोरों ने महिला की गला रेतकर हत्या कर दिया। आपको बता दें, चोरी करते समय दोनों बदमाशों को महिला ने पहचान लिया, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से महिला और उसकी 1 साल और 12 साल की भतीजी का गला काट दिया। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। वहीं जब परिवार को इसकी जानकारी मिली तो तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है, लेकिन दोनों बच्चियां अभी अस्पताल में भर्ती है। पूरा मामला बिलाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा गांव का है। वहीं अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जो पुलिस कुछ लोगों द्वारा एक घर में प्रवेश करके हमला करने की बात सामने आई थी, और जिस पर पुलिस जब मौके पे पहुंची तो एक महिला, 27 वर्षीय महिला है, वो और उनकी घर में जो 2 बच्चियां थी, तीनों घायल अवस्था में मिली थी, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत रवाना किया गया था। और बाद में जो महिला थी 27 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई। और इसको लेकर एक जो पुलिस को जो सूचना मिली थी, उसमें कुछ 2 संदिग्धों के नाम आए थे, और जिसको लेकर ए श्रेणी की नाकाबंदी तुरंत हमारे द्वारा की गई थी। और बिलाड़ा सर्कल के जो थाने हैं, कापरडा, गोविंदा, बिलाड़ा, और जिला विशेष टीम और साइबर टीम, सबको रात में ही एक्टिवेट कर दिया था। और जो नाम आए थे अपराधियों के, उनकी तलाश सरगर्मी से चालू की गई थी, और उन्हें अमल दस्तयाब करने में हमने सफलता प्राप्त की है। प्रारंभिक तौर पे इसमें जो कुछ जानकारी आई है कि इनमें से एक जो व्यक्ति है अनिल, वो जो पीड़ित परिवार है उनका पड़ोसी था, और उसे ये अंदेशा था कि आज घर में कोई नहीं है, और उसने अपने एक सहयोगी साहिल के साथ प्लान बनाया कि घर में घुसकर हम लोग चोरी कर सकते हैं। और उनका जो अंदेशा था कि घर में कोई नहीं है, वो गलत निकला, और घर में महिला अपने बच्चों के साथ थी, जिसको लेकर झड़प हुई। और उस झड़प के दौरान इन्होंने महिला और बच्चों पे अटैक किया, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे अभी अनुसंधान, जो भी आई विटनेसेस और FIR में जो बात आई थी, उसको लेकर भी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन चालू किया है, उसमें इन दोनों के नाम आए थे, और इनको अभी हमने दस्तयाब करके डिटेल इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। कुछ लोगों द्वारा एक घर में प्रवेश करके हमला करने
और वहीं अलवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर निगम कार्यालय में शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, आयुक्त मनीष कुमार फौजदार, पूर्व उप सभापति शशि तिवारी और पार्षदों के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण करते हुए अतिथियों ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया है कि शिविर का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद को उसकी पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ दिलाना है। संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है और 18 तारीख से शुरू हुई थी, आज 24 तारीख को मध्याह्न पूर्व समाप्त हो रही है। इसके बाद अन्य यूएलईज में हमारा ये जो है वैन जाएगी और एक दिन में 2 कैंप लगेंगे। अभी तक 13 लोकेशन पर हमारे कैंप लग चुके हैं। आशानुरूप हमारे द्वारा जो भी योजनाएं थी उनमें प्रगति की गई और उनमें लोगों को जोड़ा गया है। अब देख रहे हो जैसे कि उज्ज्वला योजना में केवाईसी हो रही है, साधारण जो है रसोई गैस की केवाईसी भी हमारे यहाँ हो रही है और पीएम स्वनिधि में भी काफ़ी लोगों को 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दिया गया है और नए लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया है। और आपके अन्य योजनाएं जो भी इससे रिलेटेड हैं, विश्वकर्मा योजना है, उसमें भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और नए रजिस्ट्रेशन तकरीबन 200 से ऊपर हो चुके हैं। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और अन्य नगर पालिकाओं में जाएगी तो वहाँ भी जो है हम लोग प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं के साथ एनरोल करने का प्रयास करेंगे। और वहीं अलवर के अकबरपुर थाना के अंतर्गत जालोर के भेड़ पालने वाले एक शख्स के पैर तोड़ दिए गए। आपको बता दें, मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर पुलिस उपाधीक्षक राजेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। कल्याण परिषद के भाजपा नेता पंकज गुप्ता ने बताया है कि माचुड़ी अकबरपुर थाना अंतर्गत जालोर के भेड़ पालक रेबारी के जानवर दूसरे समुदाय के खेतों में घुस गए, जिस पर मेव समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया और भेड़ पालक रेबारी के पैर तोड़ दिए। इस पर अकबरपुर के ग्रामवासी, हिंदूवादी संगठन के लोग और भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। अकबरपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 2 समुदाय में झगड़ा हो गया, जिसमें एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और धारदार हथियार से हमला किया। हमारे साथ यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। उन्होंने आज ग्रामीण को जो ज्ञापन सौंपा है, इनसे जानते हैं पूरा घटनाक्रम क्या था। सर, क्या था पूरा घटना? देखिए, जो जालौर से, मेवाड़ से रेबारी समुदाय के भेड़ पालक हमेशा आते हैं, उनकी भेड़ चरती है और वो तमाम जगह घूमते हैं। वो कोई गलती से या कैसे जो है किसी खेत में घुस गई, तो खेत वाले जो मेव समुदाय के लोग थे, उन्होंने लाठी फरसों से, टांचे से हमला किया और जो है 2 लोगों को घायल कर दिया, उनके पैर तोड़ दिए। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई हुई, लेकिन मेडिकल जो दिया गया अकबरपुर के द्वारा वो गलत पेश दिया गया और उसमें ब्लंट इंजरी दिखाई गई है, जबकि वो धारदार हथियार से हमला किया है। तो हम जो है इसका भी जो है ये कहा है कि पुलिस में कहा है और मजिस्ट्रेट में भी एप्लीकेशन देंगे कि दोबारा इसका जो है मेडिकल करवाया जाए। दूसरा, वो विदर्भी समाज के लोग और काफी सारे जो इनके डेरे पर पहुंचे और उनको जान से मारने की धमकी दी है कि जो है या तो जबरदस्ती राजीनामा करो और नहीं तो हिसार तक उनकी भेड़ों को चरने नहीं देंगे। अच्छा, ये मेडिकल जो दिया गया है पुलिस द्वारा दिया गया है क्या? नहीं, पुलिस द्वारा नहीं दिया गया, ये मेडिकल रिपोर्ट तो डॉक्टरों के द्वारा दी गई है अकबरपुर के द्वारा। तो ये जो है मजिस्ट्रेट में एप्लीकेशन लगाएंगे कल। हमारे साथ और भी एक महिला मौजूद है, कार्यकर्ता है, इनसे भी जानते हैं कि ये आज यहाँ पे आई है। बताइए मैम। मीना सैनी, जिला मंत्री। जो ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है सबसे पहले तो, और वो जो लोग आए थे उनकी इस तरह कुल्हाड़ी से उनके पैर काट दिए गए और जो भी डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि उन पे जो धारा लगी है तो वो अजमानती अपराध है, जबकि ये इस तरह उनके पैर काट देना और इसमें वो जमानती अपराध दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, तो वो डॉक्टर की मिली भगत इसमें लगती है और हम दोबारा एक एप्लीकेशन देंगे मजिस्ट्रेट के यहाँ और उनका रिकमेंड करेंगे कि उनका दोबारा एक बार मेडिकल उनकी हो और उसमें प्रूफ हो कि वास्तव में उनको किस तरीके से इन लोगों ने मारा है और उस पर कार्रवाई हो। आज हमने ये सब यहाँ
थाना अधिकारी जो ग्रामीण के हैं उनसे हमने कहा है, और हम निश्चित रूप से उन लोगों को न्याय दिलाएंगे जो गरीब तबके के लोग आए हैं, उनके साथ इस तरह की जो काम हुआ है उनके साथ, और जो ऐसे समाज के लोग जिसको समाज को गंदा करना चाह रहे हैं, उन लोगों के साथ जरूर मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति और मौजूद है, इनसे जानते हैं इनको क्या सूचना मिली पूरी। हाँ जी, हमारे उमरेन गांव के समीप माचरी गांव वाले कुछ मुस्लिम लोगों ने धारदार हथियार जो टांच होता है उससे पैर काटे थे, जो अटेम्प्ट टू मर्डर था। उन भिंजारों के साथ जैसा पता लगा सुना है, उन्होंने 2 दिन तक उनसे अपनी प्याज भरवाई थी, उन्हीं भेड़ गडरियों से प्याज भरवाई थी। प्याज भरने के बाद 2 दिन बाद उनके पैर काटे हैं, और उनकी वहां पे वो उनके दबाव के कारण FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। फिर वहां के कुछ लोगों के दबाव में आकर वो FIR दर्ज की गई, और जो ये बनाया गया है डॉक्टर साहब द्वारा, ये सही ढंग से मेडिकल नहीं बनाया गया, उसको दोबारा मेडिकल बनाया जाए, और जो धारदार हथियार के द्वारा, टांचे के द्वारा चोट बताया, जो अटेम्प्ट टू मर्डर के संज्ञान में आता है, तुरंत इसमें कार्रवाई हो, दोबारा मेडिकल हो। और उनके द्वारा जो ऐसा सुनने में आ रहा है, राजस्थान और हरियाणा के अंदर उनकी भेड़ों को नहीं चढ़ने देंगे, ऐसा उन पर दबाव भी बनाया गया था। ऐसा है तो उनको तुरंत गिरफ्तार किए जाए, ऐसा हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जिला प्रशासन से निवेदन है। प्रेस अपनी रिपोर्ट को अच्छी प्रकार से विस्तृत रूप से पेश करे, जो जनता जनार्दन सबके सामने जाए, और दोषियों के खिलाफ जिला प्रशासन भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाए। जय सीताराम। साफ तौर पे इनका कहना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर ने इस मामले में रिपोर्ट में लापरवाही बरती है। अगर डॉक्टर सही रिपोर्ट देता तो जो अपराधी है उन पर कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करती। पुलिस का कहना है कि 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मैं दीक्षित कुमार, नवतेज टीवी, अलवर। और वहीं खबर राजस्थान के बानसूर से है, जहां हाजीपुर के पास एक गांव में किसान खेतों में कीटनाशक दवा छिड़कते समय बेहोश हो गया। आपको बता दें, जिसे बेहोशी की हालत में बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ये भी मृतक के परिजनों ने मोर्चे में बताया कि शाम को सुबह 5:30 बजे करीबन खेत दवा छिड़क रहा था। इसके परिजन बाद में गए तो उसको बेहोश हालत में मिला, जिसको अस्पताल में लाया गया, उसमें घोषित कर दिया गया। उसके संदर्भ में पोस्टमार्टम और पंचायत में कार्रवाई जारी है। आगे जांच होने पर जो कार्रवाई होगी ये मृतक की जाएगी। मृतक का नाम क्या था सर? मृतक का नाम सुभाष यादव है। कहाँ के रहने वाला थे? ये अपने हाजीपुर में रानी भोज का बरगद हाजीपुर में वहाँ रहने वाला है। खबर राजस्थान के बानसूर से है, जहां हरसोरा गांव में मकान की रंगाई पुताई करते समय मजदूर पाइप से गिर गया। आपको बता दें, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की उम्र 25 साल बताई जा रही है, जो यूपी के बिजनौर के केथोड़ का रहने वाला है। वहीं हरसोरा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आज 24/12/2023 को हॉस्पिटल हरसोरा से सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मकान की छत के ऊपर से गिरने से, कलर पेंट करते समय ऊपर से गिरने के कारण उसके चोट लगी है और सीरियस है। उसको रेफ़र कर दिया है। उस इतला पे उसको उसके घर वाले उसको लेकर के यहाँ पहुँचे बानसूर हॉस्पिटल। वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए हम आए हुए हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई करके वारिसान को बॉडी सुपुर्द की जाएगी। ये विजय गुजर के मकान के ऊपर कलर पेंट का काम कर रहे थे, तो वहाँ से अचानक अनबैलेंस होकर के और ये ख़त्म हो गया। मृतक मोहम्मद सगुन है, जो बिजनौर यूपी का रहने वाला है। इसके भाई वगैरह हैं, वो भी इसके साथ थे, जो वहाँ काम कर रहे थे। खबर राजस्थान के डीग से है, जहां हरियाणा पुलिस ने खेड़ा गांव में दबिश दिया और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस को ग्रामीणों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। आलम यह था कि ग्रामीणों के पथराव से टूटे पुलिस की गाड़ी के शीशे। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस को बिना गिरफ्तारी के ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल पुलिस लैपटॉप चोरी के आरोपियों को पकड़ने आई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
सीपी जोशी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को मनाने की अपील भी की है। साथ ही जोशी ने कहा है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि अपने देश और धर्म के लिए इस प्रकार के बलिदान की गाथा बहुत कम देखने को मिलती है। देखिए, हमारे लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है। करणपुर चुनाव, चूँकि चुनाव के दरमियान कुछ परिस्थितियां बनी, अब वो वापस चुनाव हो रहा है, तो हम सब लोग पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हो, इसके लिए हमारे समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस अभियान में लगे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ जीते और राजस्थान में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए। 2018 में जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया था, वैसे ही गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों ने इनकी गारंटी पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी की गारंटी पर। और वहीं बस्सी में विद्यासागर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज में क्रिसमस कार्निवाल किड्स फन रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मैनेजिंग डायरेक्टर शिव कुमार पंचोली, रिटायर्ड सीनियर आरएएस अधिकारी डॉक्टर गिरवर सिंह राठौर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। और वही खबर किशनगढ़ से है, जहां मदनगंज थाने में तैनात पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं घायल अवस्था में पुलिसकर्मी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस पहुंची और हादसे की जांच में जुटी है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।